हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के आपके पेज नंबर 91 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो करते हैं। देखो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, पेज नंबर 91 पर आप देखना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 8 के। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था इनर्शिया को हम मेजर कैसे करते हैं, उसके मास से, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। तो देखो पहले में क्या कहता है, रबर बॉल है और एक स्टोन है ऑफ द सेम साइज। देखो खुद सोचो आप, एक रबड़ की बॉल है और एक स्टोन है और सेम साइज़ का है, तो आप बताओ कौन सा ज़्यादा हैवी होगा। स्टोन ज़्यादा हैवी होगा। तो अगर स्टोन ज़्यादा हैवी है यानी कि उसका मास ज़्यादा है, तो यानी कि क्या है, वो उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, तो यही लिख रखा है द स्टोन इज़ हैवियर देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज़। अगर सेम साइज़ के तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टोन है हमारा वो ज़्यादा हैवी होगा रबड़ की बॉल से। वी नो दैट द मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। हमें पता है कि जो मास है हमारा वो क्या है, मेजर है इनर्शिया का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि स्टोन हमारा ज़्यादा हैवी है, तो स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन द रबड़ बॉल। सेकंड क्या कहता है, अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो कौन सी हैवी है इसमें ज़्यादा, ट्रेन ज़्यादा हैवी है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यही लिख रखा है। अ ट्रेन इज़ हैवियर देन अ बाईसाइकिल, हैंस द इनर्शिया ऑफ द ट्रेन इज़ मोर देन द इनर्शिया ऑफ द बाईसाइकिल। ठीक है, दूसरा जो थर्ड वन क्या कह रहा है इसमें, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी का कॉइन जो होगा वो ज़्यादा हैवी होगा एज़ कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अ 5 रुपी कॉइन इज़ हैवियर देन अ 1 रुपी कॉइन, हैंस अ 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ 1 रुपी कॉइन। देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो ना आप, इनर्शिया क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपनी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, मतलब क्या कहता है वहाँ पर कि वो अपोज करेगा किसी भी चेंज को। ठीक है ना, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। अब जैसे मैंने हैवी बॉक्स का और एक एम्प्टी बॉक्स का आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है ना, एम्प्टी बॉक्स में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फोर्स देंगे और उसके बाद चेंज कर देंगे उसकी पोजीशन। लेकिन अगर एक हैवी बॉक्स है तो उसको उतनी फोर्स जितनी हमने एम्प्टी को दी उतनी अगर उसको देंगे तो वो हिलेगा भी नहीं, तो यानी कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा बंधा हुआ है, वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाह रहा है। ठीक है ना, बात इतनी क्लियर है। तो वो डिपेंड कर रहा है ना, वो उसमें इनर्शिया कितना कितना वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ लगाव है उसको, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के साथ बंधा हुआ है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ ज़्यादा बंधा होगा, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे है और उसका मास ज़्यादा है तो उसे हिलाना मुश्किल है, तो यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और एक हल्का है, उसको हमने तो हल्की सी फोर्स दी, वो हिल रहा है वहाँ से, तो यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इतना फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इनर्शिया उसमें कम है और हैवी वाले में इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये पता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। आपको एक एग्जांपल दिया, उसमें आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है। तो देखो जरा, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है इसके अंदर। देखो कहता है अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल। देखो एक फुटबॉल प्लेयर ने क्या की, किक की फुटबॉल को, तो उसने किक किया तो एक बार तो ये चेंज हो गई उसने। ठीक है, क्लियर। टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, उसने अपनी किसी और प्लेयर को अपनी ही टीम के दी फुटबॉल। ठीक है, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, अब उसने भी किक कर दी आगे, तो यानी कि उसने भी वेलोसिटी चेंज कर दी। ठीक है, तो ये सेकंड टाइम चेंज हो गई वेलोसिटी, क्लियर। और उसने किस कहाँ दी है, गोल पे करी है। ठीक है, जो गोल होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर गोलकीपर है, गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। अब उसने रोक ली बॉल को, तो यानी कि वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, यानी कि वहाँ भी चेंज हो गई है, तो यानी कि थर्ड टाइम चेंज हो गई वेलोसिटी। ठीक, और दोबारा उसने किक की, रोक कर फिर से किक की, यानी कि फिर उसको कुछ वेलोसिटी दी टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, अपने ही किसी प्लेयर को, यानी कि उसने दोबारा किक की, पहले रोक की यानी कि जीरो कर दी उसने वेलोसिटी, तो यानी कि थर्ड टाइम चेंज हो गई। फिर उसने दोबारा किक की अपने ही किसी टीम मेंबर को। ठीक है, तो यानी कि 4 टाइम उसने फिर चेंज करी, तो यानी कि यहाँ पर 4 टाइम्स जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर वो बोलता क्या है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, मतलब कब कब उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है और कौन कर रहा है। ठीक है ना, मतलब ये है कहने का, कौन एजेंट कौन है, फोर्स जो है वहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाइड द एजेंट ऑफ सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, क्योंकि फोर्स लग रही है तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इन द गिवन एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस 4 टाइम्स। ठीक है, एज एक्सप्लेन बिलो। नंबर 1 क्या है कि फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, ये फुटबॉल प्लेयर था, इसने किक की फुटबॉल को टू अनदर। अब ये जो यहाँ पर हमने लिखा है ना, ये क्या बता रहे हैं, हम एजेंट बता रहे हैं फोर्स के। तो पहला फुटबॉल प्लेयर ही था जिसने किक की फुटबॉल को, किसको, अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। अब जो उसका टीम मेंबर था उसने भी किक कर दी थी फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, ये सेकंड टाइम हुई वेलोसिटी चेंज। ठीक, फिर थर्ड वन में क्या हुआ, गोलकीपर ने रोक ली थी। ठीक है, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम का था वो, कलेक्ट द बॉल, उसने रोकी थी। ठीक है,
फिर उसने भी क्या की थी, किक की थी। तो फिर उसके बाद द गोल कीपर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो ये हमने यहाँ पर क्या बता दिए, एजेंट सप्लाइंग द फोर्स भी बता दिए हमने, ठीक है, कौन कौन थे। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो यानी कि इसमें जो पहली बार 2 बार वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो सेम टीम मेंबर कर रहे हैं, और जो बाद की जो 2 वेलोसिटियाँ चेंज हो रही हैं वो दूसरी टीम मेंबर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो ये 3rd और 4th किस पे है आपके बेस्ड, ये हैं आपके जो इनर्शिया हमने किया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन वाले, उनके ऊपर बेस्ड है। तो देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। विगोरसली मतलब जोर से शेक करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, किस में बताओ जल्दी से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में दिया था मैंने एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बोला ही था कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, वहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसका क्वेश्चन बन के आ जाएगा और वाई। तो आपने क्या लिखना है, आप समझ गए इसमें कि शेक किया आपने जोर से ब्रांच, यानी कि वो मोशन में आ गई, लेकिन जैसे ये ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ ये जो है इस पर लीव लगी हुई है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे शेक किया, ये तो मोशन में आ गई, लेकिन ये लीव के अपनी पोजीशन पे रहना चाहती है, तो ये यहीं है। और ये शेक किया आपने ब्रांच, तो ये इधर आई, ये लेकिन लीव यहीं पर रहना चाहती है, तो ये क्या हो गई, डिटैच्ड हो गई इससे, क्योंकि ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही तो है कि अपोज कर रही है किसी भी चेंज को, तो ये तो रेस्ट में थी, ठीक है, ये शेक हुई, ठीक है, इसके साथ ये भी शेक होनी चाहिए, लेकिन ये क्या चाहती है, अपने ही मतलब अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये लीव क्या होती है, कमज़ोर होती हैं इसके साथ अटैच, तो ये टूट जाती हैं, ठीक है। तो यही लिख रखा है, व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन विगोरसली इट कम्स इनटू मोशन। ऑब्वियसली बात है, ब्रांच तो मोशन में आती है। हाउएवर द लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वे रेस्ट में रहना चाहती है। तो देखो ना पोजीशन देखो, ये यहाँ है, ये अब हमने क्या की, शेक की, ठीक है। तो शेक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, तो ये ऐसे हुई और ये यहीं रहेगी, तो ये डिटैच्ड हो गई ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सो आर डिटैच फ्रॉम द ट्री, ठीक है। ऐसी 4th क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स। अब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हो, बताओ क्या कहानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों गिरते हो जब व्हेन अ बस जो है ब्रेक लगाती है, फॉरवर्ड में क्यों जाते हो बताओ, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट, और जो बैकवर्ड क्यों जाती है जब वो एक्सीलरेट होती है रेस्ट से, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है, अब इस चीज़ को समझो, वैसे मैंने समझाया है आपको सारा, पहले जो वीडियो है आपने अगर देखी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। देखो खुद सोचो, आप जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर रहे हो, जब मूविंग जो बस है वो ब्रेक लगा रही है, ठीक है, देखो ब्रेक्स टू अ स्टॉप है कोई, वहाँ पर उसने ब्रेक लगाया रोकने के लिए, तो बस मूव कर रही है, ठीक है, आप उसमें बैठे हो, ठीक, बस मूव कर रही है, बस ने एकदम से ब्रेक लगाए, ठीक है, ब्रेक लगाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी का जो निचला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, एक तरह से हम कहते हैं सीट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं किसके साथ, फ्लोर ऑफ द बस के साथ, ठीक है। तो बस रुकी है तो वो भी रेस्ट पे आ गई, ठीक है, और आपके फीट भी रेस्ट पे आ गए, ठीक। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो तो मोशन में ही था, क्योंकि बस भी मोशन में थी अभी तक तो ब्रेक लगने से पहले। तो जो अपर पार्ट है ना, वो क्या करना चाहता है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को एज इट इज़ रखना चाहता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इमोशन में है तो वो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब पूरी बस रुक गई तो फिर उसके बाद आपका अपर पार्ट तो रुकना ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन वो फॉरवर्ड क्यों गया, क्योंकि उसको लग रहा है स्टेट ऑफ मोशन ही है अभी भी, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। क्लियर, तो यही लिखा हुआ है, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप, ठीक है, स्टॉपेज है कोई, ठीक है, वहाँ पर ब्रेक लगाई, देन वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन में रहना चाहता है अपर पार्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है हमने, क्या, एज आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस एंड कम्स टू रेस्ट पे जाते हैं वो, क्योंकि बस भी रेस्ट पे है, बट आवर अपर पार्ट टेंड्स टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ मोशन। समझ रहे हो, ऐसे ही हम इसको, इस वाले पार्ट को अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सीलरेट जब होती है बस रेस्ट से, तब हम बैकवर्ड क्यों गिरते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने एग्जांपल दिया था आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, ठीक। तो देखो जैसे हमने कहा कि बस रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, ठीक है। अब बस चल पड़ी, आपके जो लोअर पार्ट है वो भी बस के साथ अटैच्ड है नीचे, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, मोशन में आ गया। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो तो क्या है, रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है, तो वो रेस्ट वाली जो पोजीशन है उसकी पीछे वाली, क्योंकि बस आगे गई और रेस्ट की पोजीशन ये थी, तो वो क्या सोचता है कि अपनी वही पोजीशन मेंटेन करके रखे, तो जो अपर पार्ट है वो बैकवर्ड फील होता है कि बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन द बस एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट वी फॉल बैकवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मेन ये कहानी है यहाँ पर, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और बैकवर्ड क्यों जाते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। एज यहाँ पर फिर एक्सप्लेनेशन दिया है हमने, क्या, एज आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ बस कम्स इन मोशन बट आवर अपर पार्ट यानी कि हमारा हेड टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है, बताओ समझ में आए ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो भी एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक, एक्सरसाइज के भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी टॉपिक वाइज में जो बीच में आ रहे हैं एनसीईआरटी में वो हम साथ साथ कर रहे हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।